हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है ये दिसंबर के करंट अफेयर्स है। हम टॉप 100 करंट अफेयर्स दिसंबर के यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपीपीएससी का प्रीलिम्स जो है वो पोस्टपोन हो गया है, तो उसके चलते हमारे पास काफ़ी टाइम हो गया है, जिससे कि हम 6 से ज़्यादा महीने का करंट अफेयर्स यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिक्लेयर्स द गैंगेटिक डॉल्फिन एज द स्टेट एक्वेटिक एनिमल इन अक्टूबर 2023। देखिए, स्टेट अपना अगर कोई एनिमल घोषित करती है तो वो चर्चा में रहता है और वो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश ने ही डिक्लेयर किया हुआ है गैंगेटिक डॉल्फिन को स्टेट एक्वेटिक एनिमल, इसलिए बहुत ज्यादा चर्चा में रही है। अब यहाँ पर इन्होंने एक कहना चाहिए एक प्रोग्राम निकाला हुआ है जिसका नाम है मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन। मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन 2023 में प्रोग्राम चलाया गया है। और अगर मैं डेटा की बात करूं तो 2015 में टोटल 22 डॉल्फिन्स देखी गई थी, वहीं 2020 में इनकी संख्या बढ़ गई है, अब ये 41 डॉल्फिन्स हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट टाइडल पावर स्टेशन लोकेटेड? तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है। ये आपको फ्रांस में मिल जाएगा, ब्रिटनी फ्रांस करके जगह है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस अगर मैं पावर स्टेशन की बात करूं तो इसका नाम है लॉरेंस टाइडल पावर स्टेशन। ये आपको नाम याद रखना है इसका। लॉरेंस टाइडल पावर स्टेशन इसका नाम है। और ये स्टैब्लिश कब हुआ था तो आप को जानकर हैरानी होगी, नवंबर 26 1966 में ही इसको स्टैब्लिश कर लिया गया था। तो ये बहुत पुराना है और पहला है दुनिया का, इसलिए आपको याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं। नेम द ऑटोमेटिक ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम विच सेट टू रिसीव अ बूस्ट विद अप्रूवल बीइंग गिवन टू ग्लोबल कंपनीज जर्मनी सेस्मिस एंड जापान कायसन। ये आपको नाम याद रखना है, कवच। इसका नाम है कवच दिया गया हुआ है। ये ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस, ट्रेन में आपको पता है कोलिजन हो जाता है जिसके कारण से जंग लग जाती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए तो इसका नाम है ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस। ये आपको नाम ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है ना। और मैंने आपको नाम बता दिया है, जर्मनी की सेस्मिन्स एंड जापान की कैसन। आगे बात कर लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट टू बी लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड यूएस फॉर द अर्थ ऑब्जर्वेशन? ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, मैंने पहले की वीडियोस में भी आपको बताया है। इसका नाम है निसार, जिसका नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसका नाम आपको ध्यान रखना है। किससे लॉन्च किया गया है तो जीएसएलवी से इसको लॉन्च किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इससे किया जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिसेंटली डिटेक्टेड कॉस्मिक रे नेम्ड एम्ट्रियो? एम्ट्रियोस जो है इसका नाम जो है वो गॉडेस ऑफ जापानीज, उनके नाम पर रखा गया है। वहां की एक भगवान है, गॉडेस ऑफ जापान की, जापानीज, उनके नाम पर इसको रखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर सही आंसर की बात करूंगी तो आंसर है हमारा सी। इट हैज एनर्जी एक्सीडिंग 240 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये आपको ध्यान रखना है, एक्सा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक रे एवर डिटेक्टेड, ये आपको ध्यान रखना है। और हाईएस्ट एनर्जी कॉस्मिक रे भी है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, हाईएस्ट भी है। हाईएस्ट एनर्जी कॉस्मिक रे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंड, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है ना, याद रखना है आपको। आगे बात कर लेते हैं। वॉट रिसेंट एक्शन डिड वैरन बुफे कंपनी बैकशेयर हैथवे टेक रिगार्डिंग इट्स इन्वेस्टमेंट इन पेटीएम? तो आपको पता होना चाहिए पेटीएम का भी बहुत ज्यादा क्राइसिस भी चला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा पेटीएम क्राइसिस का तो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन है जो सही हो जाता है, सोल्ड इट्स एंटायर स्टेक इन पेटीएम। आगे बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड द वर्ल्ड फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी ट्राईपार्टी अरेंजमेंट विथ अ बैंकिंग पार्टनर? तो यहाँ पर आपको नाम ध्यान रखना है, जब भी हम इस तरह की किसी करेंसी, क्रिप्टो करेंसी अगर कोई चर्चा में आ जाती है तो उसका नाम आपको ध्यान रखना है, जिसका नाम है बाइनेंस, ये आपको नाम ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। Who among the following recently become the third female ग्रैंड मास्टर फ्रॉम इंडिया? देखिए इस इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, चर्चा में है तो पूछा जाने की संभावना है। वैशाली नाम है इनका, आर वैशाली नाम से भी ध्यान रखेंगे। तो थर्ड फीमेल है ना। तो इसके पहले फर्स्ट और सेकंड नंबर पे कौन रही है वो भी हमको ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर पे जिनका नाम था उनका नाम है
कॉन्ड्र्यू, जो यहाँ लिखा हुआ है ना कॉन्ड्र्यू हम्पी, ये पहले नंबर की थी, और इसके बाद हरिके जो थी वो दूसरे नंबर की थी, हरिका ये दूसरे नंबर की थी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर? ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा रघुराम राजन। बुक पूछी जाती है किस ऑथर की है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सिटीजन रिसेंटली वोटेड इन रेफरेंडम टू सील द फेट ऑफ अ डिस्प्यूटेड रीजन कॉल एसिक्विबो? देखिए मैंने यहाँ पर डिस्प्यूटेड लैंड ऑफ एसिक्विबो आपको बता दिया है, वेनेजुएला गुयाना दिख रहा है, तो इन दोनों के बीच में ही है डिस्प्यूटेड लैंड, तो वेनेजुएला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये डिस्प्यूटेड लैंड है, एक्चुअली में ऑयल रिच है, तो सबसे ज्यादा मारामारी इसी चीज की है कि भाई जहां पर मिनरल ज्यादा होंगे, जहां पर ऑयल ज्यादा होंगे, नेचुरल गैस ज्यादा होगी, वहां से हम उसको कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और किसको अपने अंडर में ले सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर वेनेजुएला आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वॉट इज द न्यू टैगलाइन ऑफ अ रीब्रांडेड आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिसका पहले नाम कुछ और था, है ना, तो पहले नाम क्या था, इसको हम बोलते थे आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, इसको बोला जाता था। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, और किस चीज के तहत इसका नाम चेंज किया गया है, तो आपको ध्यान रखना होगा आरोग्य प्रणाम धनम, इसके नाम से इसको रीनेम कर दिया गया है। ठीक है, न्यू टैगलाइन इसकी यही है। आगे बात कर लेते हैं। Who among the following recently grabbed his 17th World Chess Championship title and 7th its bliss? इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, नाम बस याद रखना है, यहाँ पर कोई डिटेल आपको नहीं बताई जाएगी। मैग्नस कार्लसन। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री एड क्यूब वॉज अनवील्ड, कहां पर अनवील्ड किया गया है, तो गुरुग्राम में किया गया है। ठीक है, अब आरोग्य मैत्री एड क्यूब्स जो बनाए गए हैं, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ऐसे 72 क्यूब्स बनाने की बात करी गई है, और किस प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट आपको पता होना चाहिए, भीष्म करके प्रोजेक्ट है, भीष्म प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर मैं इसके फुल फॉर्म की बात करूंगी तो ये हो जाता है हमारा भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। ठीक है, सहयोग हित एंड मैत्री, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की? देखिए फिक्की बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, तो हम यहाँ पर आपको बताते थे अभी प्रेसिडेंट बनाया गया अनीश शाह जी को। और अगर मैं बात करूँ फिक्की के एस्टेब्लिशमेंट की, तो 1927 में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है, और इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In the 30th Hockey Indian Senior Men's National Championship 2023, which of the following teams claimed the gold medal after the penalty shootout triumph in finale? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन सी टीम जीती है, तो पंजाब यहाँ पर जीती, और किसको हराकर जीती है वो भी याद होना चाहिए, तो हरियाणा को हराकर जीती है। 30th नंबर का है, ये आपको ध्यान रखना है। रिसेंटली एशियाज लार्जेस्ट ओपन एयर एनुअल ट्रेड फेयर द बाली यात्रा, ये हुआ है उड़ीसा में, तो किस चीज के, किस नदी के किनारे होता है, तो उड़ीसा में। आपको पता ही ये सारी रिवर्स कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाएंगी। फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने रिवर्स सीरीज नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर रिवर्स का हमने सीरीज की हुई है, जहां पर हर एक रिवर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो उसको जाकर आप एक बार देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो ट्रेड फेयर हुआ है, ये महानदी के पास में हुआ है, बेसिकली एक ट्रेड फेयर किया गया है। ठीक है ना, और ये पुरानी परंपरा के चलते शुरू से किया जा रहा है। Who is the name of the measles and rubella वैक्सीन? अब ये याद रखना भाई, वैक्सीन अगर कोई आई है तो वो पूछने जाने की संभावना ज्यादा है, तो मेबेला इसका नाम है। और किसने बनाई है, तो एक इंस्टीट्यूट है, आपको पता होना चाहिए, पॉलीवैक इंस्टीट्यूट ऑफ वियतनाम, इसके द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस कोलैबोरेटेड विद द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा इन होस्टिंग द फर्स्ट एवर रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन एक्सेस टू लीगल एड्स? किसने किया हुआ है, तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ, ILF एंड वर्ल्ड बैंक ने मिलकर किया है। ठीक है, ये आपको नाम ध्यान रखना है यहाँ पर। ये है ऑप्शन, UNDP ने किया हुआ है, और ILF ने किया हो गया है, और यूनिसेफ ने किया हुआ है। ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक इसका हिस्सा नहीं है, ये याद रखना, UNDP इसका हिस्सा है।
और इन्होंने यहाँ पर डेवलपमेंट का काम किया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। व्हाट वाज द की मेथड यूज्ड इन द लार्ज स्टेज टू रेस्क्यू ऑपरेशन इन शिकायर टनल कोलैप्स एक्सीडेंट इन उत्तराखंड। आपको पता होगा जो 41 मजदूर फंसे थे उनके बारे में यहाँ बात करी गई है, उन वर्कर्स की बात करी गई है। तो यहाँ पर जो मेथड यूज हुई थी उसको हम ऑगर मशीन ड्रिलिंग भी बोलते हैं, और आपको दूसरा नाम मिलेगा एक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, ये भी यहाँ इसको कहीं ना कहीं कहा जाता है। ठीक है, What award did Michelle Douglas receive at the closing ceremony at International Film Festival of India? इनको कौन सा अवार्ड मिला हुआ है? तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला हुआ है, और ये कहाँ पर हुआ है? इस बार गोवा में संपन्न हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। 54th नंबर का था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, recently Tata Power signed an agreement with Dash government for the development of two pumped hydro storage projects कंबाइंड कैपेसिटी 2800 मेगावाट्स इन द स्टेट्स। तो ये जो किया गया है ये महाराष्ट्र के साथ किया गया है। बेसिकली महाराष्ट्र को अपना 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, इस स्टेट को अकेले $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है 2028 तक, उसके लिए सब काम किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द टर्म ऑफ रेफरेंस फॉर द डैश फाइनेंस कमीशन। अब देखिए फाइनेंस कमीशन की बात आती है, पता होना चाहिए 16th फाइनेंस कमीशन की बात होगी, जो कब से चालू होगा? 2026 से चालू होगा। Which of the following countries recently registered the first case of same-sex marriage, making it the first South Asian country to do so? नेपाल। देखिए जो भी ऐसे अनोखे काम होते हैं ना, ये नेपाल से ही स्टार्ट होते हैं, और कहीं ना कहीं हर चीज को लीगल करने का सबसे पहला काम नेपाल द्वारा ही किया जाता है, फिर दूसरी कंट्रीज उसको फॉलो करना चालू करती हैं। Which of the following flight world's first flight powered by alternative fuel? तो याद रखना है आपको, वर्जिन एटलांटिक जो है इसने किया हुआ है ये कारनामा। Which of the following scientific institutions played a key role in developing the primary payload Pollux for the एक्सपोसेट मिशन? देखिए पॉलिक्स की अगर मैं बात करूंगी तो आपको इसके नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए, ये है पोलैरी मीटर इंस्ट्रूमेंट फॉर पोलैरीमेट्री इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सरे, है ना, उसके लिए ये बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक्सरे से ही रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पर 3 ऑर्गेनाइजेशन, इसरो भी है, UR राव सैटेलाइट भी है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। बेसिकली रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने काम किया, लेकिन ये तीनों ने कंबाइन काम किया। अगर तीनों का कंबाइन नाम आएगा तो आप तीनों टिक करेंगे, अदरवाइज RRI को टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। वॉट माइलस्टोन डिड युगांडा अचीव इन द क्रिकेट? आपको पता ही होगा, अभी अभी इन्होंने खेला है मेंस वर्ल्ड कप में, ICC मेंस T20 में, और अगर मैं बात करूं तो ये विन किया है अफ्रीकन क्वालिफाइड टूर्नामेंट इन्होंने। ठीक है, देन उसके बाद एमडिस द गैदरिंग ऑफ अ ग्लोबल लीडर्स एट COP28। COP28 बहुत इंपॉर्टेंट है, UAE में संपन्न हुआ है। तो यहाँ पर आपको एल्टेरा नाम याद रखना है, इन्वेस्टमेंट व्हीकल बनाया गया है। COP28 जो है ये UNFCCC के द्वारा किया गया है, बेसिकली क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस थी ये आपको नाम ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं। इस समय पर इसी कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या पर्पस हमने बोला है, तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि हम COP23 को 33 को होस्ट करने वाले इन द ईयर ऑफ 2028। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट वुमन टू सर्व एज अ US हाईएस्ट कोर्ट हु डाइड ऑफ दिसंबर? इनका नाम बस ध्यान रखेंगे आप, इनका नाम है संद्रा डे ओ कॉनर। What is the primary focus of ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव? ये COP28 में ही लिया गया है मोदी जी के द्वारा रिसेंटली। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो जो ये इनिशिएटिव लिया गया है वो 2 चीजों के लिए लिया गया है। एक है वाटर कंजर्वेशन के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, और दूसरा है अफॉरेस्टेशन के लिए। ठीक है, तो क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट सिस्टम के लिए कहीं ना कहीं ये काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने 30 क्वेश्चंस कर लिए। इसके आगे के क्वेश्चंस हम इसके दूसरे सेक्शंस में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चीजें समझ में आ रही हूँ, और आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, और हमें चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।